नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा जनरल जिसने 15 साल की उम्र में अपने हाथों से शेर के जबड़े को फाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के महान सेनापति हरि सिंह नलवा की। तो चलिए उनके जीवन की इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, जहां हर कदम पर शौर्य और बलिदान की मिसालें बिखरी पड़ी हैं। कहते हैं जब अफगानिस्तान में छोटा बच्चा रोता था तब उनकी मां कहती थी, चुप सा हरिया रागले, मतलब चुप हो जा वरना हरि सिंह नलवा आ जाएगा। 22 अप्रैल 1751 में गुजरांवाला पंजाब में हरि सिंह नलवा का जन्म हुआ। 14 वर्ष की आयु में हरि सिंह नलवा लाहौर गए, जहां महाराजा रणजीत सिंह ने एक मेला आयोजित किया था। हरि सिंह नलवा कम उम्र में ही शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद सशक्त थे। इस मेले में विभिन्न स्थानों से लोग अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन करने के लिए आए थे। हरि सिंह ने इस मेले में अपनी अद्भुत कुश्ती कौशल का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर रणजीत सिंह दंग रह गए। उनकी उत्कृष्ट कुश्ती कला से प्रभावित होकर रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। एक दिन महाराजा रणजीत सिंह और हरि सिंह नलवा शिकार के लिए घने जंगल में गए। अचानक उनका सामना एक भयंकर शेर से हो गया, जो महाराजा पर झपटने की तैयारी में था। शेर की तेज निगाहें रणजीत सिंह पर थीं, लेकिन उससे पहले कि वह हमला कर पाता, हरि सिंह नलवा बिजली की गति से बीच में आ गए। उन्होंने शेर के जबड़ों को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी अद्वितीय ताकत से उसे चीरकर अलग कर दिया। घायल शेर ने आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन हरि सिंह ने अपनी कटार निकाली और एक ही वार में शेर को मौत के घाट उतार दिया। उस दिन जंगल में शेर को मात देने के बाद हरि सिंह नलवा की वीरता ने महाराजा रणजीत सिंह की सेना में तूफान ला दिया। वह दिन दूर नहीं था जब नलवा का नाम सिख साम्राज्य का पर्याय बन गया। सिर्फ 16 साल की उम्र में हरि सिंह ने कसूर की लड़ाई में ऐसा पराक्रम दिखाया कि दुश्मनों की फौजें थर्राने लगी। मुल्तान की दीवारें, कश्मीर की घाटियां और जमरूद की पहाड़ियां, हर जगह हरि सिंह नलवा का खौफ फैला हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अफगानों के साथ 20 भीषण युद्ध हुए और हर बार हरि सिंह नलवा ने ऐसी रणनीति अपनाई कि दुश्मनों की सेना धूल चाटने पर मजबूर हो गई। हर एक जीत ने नलवा को एक अजेय योद्धा बना दिया, जिसके सामने खड़ा होना मौत को दावत देने जैसा था। जमरूद की विजय सिख साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। यह किला खैबर दर्रे के पास स्थित है, जो अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक प्रमुख प्रवेश द्वार था। इस किले का नियंत्रण हासिल करना सिख साम्राज्य के लिए रणनीतिक रूप से आवश्यक था। जमरूद के वो अफगान जिनके लिए हार का कोई मतलब नहीं था, उनके इतिहास में पहली बार हरि सिंह नलवा के सामने घुटने टेकने पड़े। हरि सिंह नलवा ने न केवल उन्हें धूल चटाई, बल्कि वह खैबर दर्रे पर भी विजय पाने वाले पहले योद्धा बने। वो खैबर दर्रा, जिसे अब तक कोई नहीं जीत पाया था। अफगानों के लिए हरि सिंह नलवा सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा भयंकर नाम बन चुका था जिसने उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। हरि सिंह नलवा का आतंक इतना व्यापक था कि अफगान पठानों को अपने सुरक्षा और अस्तित्व के लिए अलग अलग तरकीबें अपनानी पड़ी। इसके लिए उन्होंने पारंपरिक पुरुषों के कपड़ों को छोड़कर महिलाओं जैसे लंबे घाघरे पहनना शुरू कर दिया। इस प्रकार का पहनावा महिलाओं के कपड़ों जैसा दिखता था और इसका उद्देश्य था कि सिख सैनिक उन्हें महिलाएं समझें और उन पर हमला न करें। लेकिन यह तरकीब उनके लिए एक नई पहचान बन गई, एक ऐसा फैशन जो खौफ की वजह से पैदा हुआ। कहा जाता है कि एक बार हरि सिंह नलवा ने अफगानों के एक गांव पर विजय प्राप्त की। उस गांव में एक महिला रहती थी जिसने नलवा के बारे में सुन रखा था और जानती थी कि वे एक शक्तिशाली और अद्वितीय योद्धा हैं। नलवा के विजय की खबर सुनकर वह महिला उनसे मिलने आई। उस महिला ने हरि सिंह नलवा से एक असाधारण और चौंकाने वाली मांग की। उसने कहा, तुम इतने बहादुर और शक्तिशाली हो कि मैं चाहती हूं कि मेरा अगला बच्चा तुम्हारे जैसा हो, इसलिए मैं तुमसे एक संतान चाहती हूँ। उन्होंने उस महिला को जवाब दिया, तुम मुझे अपने पुत्र जैसा मान लो और इस प्रकार मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। इसके बाद हरि सिंह नलवा ने उस महिला को अपनी मां के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस महिला का आशीर्वाद लिया और उसे सम्मान दिया, जैसा कि एक पुत्र अपनी मां को देता है। 2014 में बिलियनियर्स ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास के शीर्ष 10 विजेताओं की सूची तैयार की है। इस सूची में सिख योद्धा हरि सिंह नलवा पहले स्थान पर है, जबकि चंगेज खान और अलेक्जेंडर दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यहाँ कई कारण हैं कि हरि सिंह नलवा इस सूची में शीर्ष स्थान के हकदार हैं, और उनमें से एक ये है
कि उन्होंने बहुत कम संसाधनों के साथ इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, जबकि अन्य विजेताओं को बड़े संसाधनों का लाभ मिला था। जमरूद किले पर आक्रमण। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने पोते की शादी के लिए जमरूद से सेना को लाहौर वापस बुला लिया और केवल 700 सैनिकों को जमरूद किले की रक्षा के लिए छोड़ दिया। उस समय हरि सिंह नलवा पेशावर में थे और गंभीर रूप से बीमार थे। जब अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान को पता चला कि जमरूद में सेना की संख्या बहुत कम है, तो उसने 30,000 सैनिकों के साथ जमरूद किले पर हमला कर दिया। जमरूद की सेना के कमांडर महा सिंह ने समझा कि वे अफगानों का ज़्यादा समय तक सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने हरि सिंह नलवा को मदद के लिए संदेश भेजा। हरि सिंह नलवा 3,000 सैनिकों के साथ तुरंत जमरूद की ओर चल पड़े। जैसे ही हरि सिंह नलवा जमरूद में दाखिल होते हैं, अफगान उन्हें देखकर सन्न रह जाते हैं। उनके बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और इस दौरान हरि सिंह नलवा घायल हो जाते हैं। उन्हें 2 गोलियां लगती हैं। उनके शरीर से खून बह रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद वे उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जिसने उन्हें गोली मारी थी और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। हरि सिंह नलवा, जो अब भी युद्ध की ज्वाला में जल रहे थे, महासिंह को आदेश देते हैं कि उनकी मृत्यु की खबर अफगानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए जब तक लाहौर से मदद नहीं आ जाती, क्योंकि अगर अफगानों को इस बात का पता चल गया तो वे फिर से हमला करेंगे। हरि सिंह नलवा के शरीर को 4 दिनों तक किले के अंदर रखा गया था। फिर भी जमरूद किला सिख सेना द्वारा फिर से जीत लिया गया। हरि सिंह नलवा की मृत्यु के बाद महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में 1 इंच भी विस्तार नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी महान योद्धा हरि सिंह नलवा की कहानी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।